सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में देखेंगे कि कैसे वो परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी उन्होंने परीक्षाओं जो जो भी उनसे परीक्षाएँ ली गई थी इब्लीस के द्वारा, शैतान के द्वारा, और उन्हें कैसे हर एक परीक्षाओं में वो सफल हुए, कैसे वचन के द्वारा उन्हें बोला है, लिखा है, वचन में ये लिखा है, तुम मनु अपने से परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे को दंडवत ना करना, और तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, अपने प्राण के विषय में कैसे हर एक चीज़ों के द्वारा यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन को बोला और शैतान को मतलब नीचा दिखाया कि हम कैसे यीशु मसीह उस कमजोरी हालत में जब वो फास्टिंग में थे 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना में थे, अपने जंगल में जाके वो प्रार्थना कर रहे थे, कैसे परमेश्वर से कनेक्ट थे, जुड़े हुए थे। उस समय जब कमजोरी अवस्था में शैतान जब इब्लीस उसके पास आता है और उसे हर एक चीज़ों का प्रलोभन देता है, लालच देता है, मैं तुझे ये दे दूंगा, पूरा संसार दे दूंगा, पूरा जगत दे दूंगा, इस पत्थर को रोटी बनाने बोल दे, अपने आप को गिरा के अपने प्राण को दे दे, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तब भी यीशु मसीह क्या कहा? उसने कहा वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है। कैसे उसने यीशु मसीह ने हमारे पिता के पुत्र ने कैसे उस परीक्षा में सफल हुआ। मैं यही कहना चाहती हूँ, वो इतने बड़े परमेश्वर के पुत्र थे तो भी उन्होंने उस परीक्षाओं को दिया। क्यों? ताकि हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि जब मैं उस परीक्षा से निकल सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हैं, मैं भी निकल सकती हूँ, हम उनके जो बच्चे हैं, हम और आप, हम भी उस परीक्षाओं में निकल सकते हैं। आज हमारे जीवन में ऐसे ही कई सारी परीक्षाओं को लाता है शैतान। जैसे यीशु मसीह के जीवन में जब वो कमजोरी हालत में जब वो खाना नहीं खा रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे, रात दिन वो 40 दिन रात दिन फास्टिंग में थे, प्रार्थना कर रहे थे प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने यीशु मसीह, तब उस कमजोरी हालत में भी यीशु मसीह ने हार नहीं माना। उन्होंने वचन के द्वारा उन्हें मार भगाया और पुत्र होने के बावजूद भी उस परीक्षा से क्या हुए? सफल हुए। उन्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया। जब मैं परीक्षा से निकल सकता हूँ तो आज जो हम उसके पुत्र बेटे हैं, आज हम भी उस परीक्षा से निकल सकते हैं। तो आइए मैं कुछ वचनों को, बस एक दो वचन को पढ़ के आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। जैसे 5 में, तब इब्लिस, मत्ती 4 का 5 में, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। देखिए ऐसे करके शैतान कैसे यीशु मसीह से परीक्षा ले रहा था उस कमजोरी अवस्था में। जब वो प्रार्थना में थे, वो फास्टिंग में थे, तब उस कमजोरी अवस्था में कैसे उनसे शैतान आके बात कर रहा था इब्लिस। तब पर उसे यीशु मसीह का जवाब हम सुनेंगे कि यीशु मसीह ने क्या उन्हें उत्तर दिया, कैसे भगाया, हर एक वचन के द्वारा उन्हें कैसे हराया। और इस क्योंकि लिखा है, देखिए कैसे यहाँ पे लिखा है 6 में, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा, शैतान उसे बोलता है, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और साथ में देखिए यीशु मसीह कैसे उन्हें जवाब देते हैं शैतान को। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है, बोल रहे शैतान सुन, ये भी लिखा है, सुन इधर आके सुन, हमें भी आज वैसा ही जवाब देना जैसे यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस ने उससे बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए कैसे यीशु मसीह ने हर एक वचनों के द्वारा हर एक चीज उसको जवाब सिर्फ वचन से दिया। आज वैसे ही जैसे यीशु मसीह एक हमें भी वैसे ही हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, डिप्रेशन की बातें आती है, जब हमें शैतान बोलता है तुम कुछ नहीं हो, किसी के लिए कुछ भी नहीं हो, सुसाइड कर लो या मर जाओ, तब हमें कहना है कि लिखा है ऐसा कि हमारा प्राण हमारे परमेश्वर के लिए है, हमें अपने प्राण को व्यर्थ नहीं जाने देना। ऐसा लिखा है, हमें परमेश्वर बचाने वाला, हमें नया बनाने वाला, हमें नया जीवन देने वाला, हर एक बातों में हमें ऊंचा उठाने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु मसीह है। जैसे यीशु मसीह हर एक परीक्षा में सफल हुए, हमारे लिए एक एग्जाम्पल देखे गए कि आज हमारे जीवन में भी, जब हमारे जीवन में संसार में रहते समय जब परीक्षा आएगी तो हमें संसार में इस तरह शैतान को जवाब देना है, शैतान लिखा है वचन में कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। वैसे आज हमें भी जवाब देना है कि मेरा परमेश्वर हमें सब परीक्षाओं से निकालेगा, मेरा यीशु मसीह मुझे उद्धार देगा। मेरा जीवन जो आज खत्म लगता है, मुझे सुसाइड करने का मन करता है, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मुझे उठाएगा, मुझे खड़ा करेगा, मुझे निर्बल अवस्था से मुझे बलवान बनाएगा। मुझे परमेश्वर मेरे करियर में मुझे आगे उठाएगा, मेरे पढ़ाई में परमेश्वर आशीष देगा, मेरे नौकरी में आशीष देगा, मेरे करियर में मुझे आशीष देगा, मेरे घर में आशीष देगा, हर एक टूटे बंधनों को तोड़ देगा, जो जुड़े हुए जितने भी टूटे हुए रिश्ते उसे जोड़ने वाला मेरा परमेश्वर। बल्कि हर एक चीज़ों से हम लोग को क्या करना है? वचन से बोलना है। और वो वचन कहाँ मिलेगा? वो वचन इस पवित्र बाइबल में मिलेगा। और इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तब हम शैतान को गिरा सकते हैं। बिना वचन के द्वारा हम शैतान को कभी नहीं हरा सकते प्रियो। इसलिए हमें ये वचन पढ़ना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने बोला, आज हम उसके पुत्र हैं, आज हम उनके बेटे बेटी हैं, तो जैसे यीशु मसीह ने बोला वैसे हमें भी आज यीशु मसीह की तरह हमें बोलना है। जब यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया, उन्हें हमें पापों से शुद्ध होने के लिए, उद्धार पाने के लिए, हमारा जीवन नया बनाने के लिए, पापों से क्षमा करने के लिए, हर एक चीज़ों को अपने आप को उसने यीशु मसीह ने दे दिया क्रूस पर। तो उस क्रूस के द्वारा मैं अपने पापों को गाड़ती हूँ, मैं अपने जीवन में हर एक जो दुष्ट आत्मा की बातों से मैं नाश करती हूँ, मैं उस परमेश्वर के लहू से मैं जलाती हूँ। या ऐसे कोई भी ऐसी बातें हमें इस वचन के द्वारा बोलना है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हर एक चीज़ों को करके गए। जैसे कोई भी बात नहीं थी कि वो हमारे जीवन में सिर्फ हो रहा है, वो यीशु मसीह के जीवन में भी हुआ। वो इंसान के रूप में आए, हमारे जैसा उन्होंने परीक्षाओं को दिया,
सबसे पहले उनकी परीक्षा ली गई, वही दिखाने के लिए कि जब मैं परीक्षा में सफल हो सकता हूँ, पास हो सकता हूँ, शैतान को उसकी औकात दिखा सकता हूँ, उसको पैर के तले कुचल सकता हूँ। तो आज हम उसकी बेटी है, यीशु मसीह की संतान है आज हमें, तो वैसे ही आज हमें कुचलना है इस वचन के द्वारा, उन्हें मारना है, खत्म करना है। हमें बहुत सारे हमारे मन में गलत ख्याल को देता है शैतान, हमारे परिवार में किसी के द्वारा, या फिर हमारे नौकरी में, हमारे पढ़ाई में, हमारे करियर में, चाहे संसार में जीने के समय में बहुत सारी ऐसी बातें जब आती है, तो हमें कहना है कि हमारा परमेश्वर ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान दिया है, उसने मुझे छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है, तो वो मुझे हर एक चीज़ में विजय दिलाएगा बोल के ये कहने के शैतान को हराना है और वचन के द्वारा से मारना है, जैसे हमारे पिता ने किया, यीशु मसीह ने हमारे हमारे लिए एक एग्जाम्पल को दिखाया, वैसे आज हमें भी वैसे ही शैतान को वचन के द्वारा मारना, उसकी औकात को दिखाना है, उसे कभी भी जीतने नहीं देना है, हमें उसे हराना है। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह की।